नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। देश में एक नई फिल्म ने रिलीज से पहले ही राजनीतिक, कानूनी और मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं जंगली पिक्चर्स फिल्म हक की, जो समानता, संवैधानिक अधिकारों और महिलाओं के न्याय की लड़ाई को एक नए अंदाज में पेश करती है। ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित इस फिल्म को लेकर देश के बड़े नेता और न्यायिक हस्तियां इसकी खुलकर तारीफ कर रही हैं। कहा जा रहा है कि हक न केवल मनोरंजन है, बल्कि यह संविधान, लैंगिक न्याय और सामाजिक सोच पर चल रही राष्ट्रीय बहस को आगे बढ़ाने वाला एक सशक्त कदम है। सुपर्ण वर्मा निर्देशित और रेशु नाथ लिखित इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है यामी गौतम, धर और इमरान हाशमी। तो आइए देखते हैं हक कैसे बन रही है न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों पर देश की नई चर्चा का केंद्र। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हीरो हीरोइन बच्चन सब ये खुद होती हैं। अब ये दोनों साथ आए हैं हक की बात करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा चुना गया है कि बस एक छोटी सी गलती और सिनेमा के बाहर दंगे हो जाएंगे। लोग चिढ़ते हैं तो चिढ़ने दो, डरते हैं तो डरने दो, लेकिन सिनेमा का इससे बेहतर इस्तेमाल क्या होगा कि ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे। पति पत्नी और वो, ये सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगता है, शायरी में बोला जाता है, आजकल तो फिल्मों के टाइटल में भी लिखा जाने लगा है। लेकिन क्या हो जब ये किसी की हकीकत बन जाए, पति पत्नी से दूर जाता है और वापस आते वक्त उसके लिए तोहफा लाता है, चलता फिरता इंसान जिसको आप सौतन बोल सकते हो। ऐसे कैसे, अगर आप सोच रहे हो तो इस पर धर्म का पर्दा डालकर आपको अंधा कर दिया जाएगा, ठीक जैसे बानों के साथ हुआ। आंखें हैं लेकिन सही गलत देखने की आजादी नहीं। गलती किसी और की, सजा सिर्फ इसको मिल रही है, फिर भी अपने बच्चों के लिए एक औरत दूसरी औरत के हाथों में अपने पति को सौंप रही है। लेकिन क्या हो जब पति बेवफा हो जाए। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा होगा वकील साहब ने कि उनकी अनपढ़ शरीफ बीवी एक दिन उनके ही खिलाफ कोर्ट चली जाएगी। फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह कोर्ट रूम में बदल जाता है, जहां पे सही गलत का फैसला किया जाता है और दोनों तरफ की दलीलें पेश करने का मौका हर किसी को दिया जाता है। बट सच बोलूं, एक पल के लिए हैरान रह जाओगे आप भी, क्योंकि सोचा नहीं होगा ना कि इस इंसान का साथ देने का मन करेगा, कैसे अचानक से ये गलत से सही लगने लगेगा। यही है इस फिल्म की ताकत, इसको लिखने वाला पेन और उससे निकलने वाले डायलॉग्स। कभी सोचा ना था इमरान हाशमी विलन बन के भी हीरो जैसा काम कर देंगे। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत को भी समझ आ गया होगा भगवान शायद हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया जो अपने बच्चों के लिए खुद अपने पति से भी लड़ सकती है। हक इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ केस से, जिसका नाम तो जरूर सबने लाइफ में एक बार सुना होगा, लेकिन नजदीक से इसको देखने का, पढ़ने का मौका कभी नहीं मिला होगा। इस फिल्म को देखकर आप उस केस को समझ सकते हो, बस शर्त यह है कि आपको सीरियस सिनेमा देखना आना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट में मन भी तो लगना चाहिए, वरना पैसा बर्बाद। ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्शियल है, रिलीजन डिफरेंस को हाईलाइट करती है, सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम फैक्टर को ट्रिगर करती है। तो क्या सही को सही और गलत को गलत बोलना बंद कर दें। हक ऐसा सिनेमा है जो असलियत में स्क्रीन पे दी एंड लिखा होने के बाद दिमाग में शुरू होता है। जो देखा उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक ओपिनियन जरूर बाहर आएगा, दिमाग ये 2 घंटे कभी नहीं भूल पाएगा। फिल्म थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, आप जानते हो ये कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन फिर भी इमोशंस फील होते हैं। यामी को देखकर बुरा लगेगा, उनका चेहरा कई औरतों को शक्ल देगा, जबकि म्यूजिक उनके शब्द बनेगा। एक बदतमीज कैरेक्टर प्ले किया है इमरान हाशमी ने, जो गलत होकर भी दूसरों में गलती ढूंढता है। ऐसी बेशर्म एक्टिंग जो बाल नोचने पर मजबूर कर दे, स्क्रीन में घुसकर थप्पड़ जड़ने को मोटिवेट कर दे। हक एक पावरफुल फिल्म है, जरूरी सब्जेक्ट पे भी बनी है, कमाल के 2 एक्टर्स भी सामने खड़े हैं। जरूरत है तो सिर्फ अच्छी ऑडियंस की, जो फिल्म को अंडररेटेड होने से बचा ले। 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। सब्जेक्ट, राइटिंग, एक्टिंग और एक्स्ट्रा हाफ यामी के लास्ट 5 मिनट के वो आखिरी शब्द। नेगेटिव्स, प्रिडिक्टेबल स्टोरी, रिपीट सिनेमा स्टाइल और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को उतना यूज न करना। फैमिली सिनेमा है लेकिन बॉलीवुड जैसा नहीं है। इमरान हाशमी से ज्यादा यामी के फैंस को सूट करेगा। सिर्फ अच्छा नहीं, जरूरी भी है, बट सिनेमा या OTT वो फैसला आपका रहेगा।